स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र महतः अवसानात् अयं पाठः पुनः अनुवर्तते। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमः अस्माकं पाठविषयः आसीत्। तत्र सन्देहालङ्कारस्य विषये अस्माकं विवरणं जायते स्म। यत्र क्वचित् आचार्य अप्पयदीक्षितः सन्देहालङ्कारध्वनिं निरूपयति। तत्र न ध्वनिः संशयस्य अथवा संशयालङ्कारस्य व्यज्यमानस्य अर्थस्य अन्यथात्वात्, अर्थात् व्यज्यमानः अर्थः तथा न व्यक्तो भवति येन तस्य अलङ्कारत्वं स्यात्। अतः आचार्य अप्पयदीक्षितेन निरूपिते सन्देहालङ्कारध्वन्युदाहरणे विमतिं प्रकटयति आचार्य जगन्नाथः। तत्र एव अस्माकं गतस्य पाठस्य विरामः आसीत्। इदानीम् अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति। अस्मिंश्च संशये नानाकोटिषु क्वचिद् एक एव समानो धर्मः। तो आप जानते हैं कि संदेहालंकार में एक विशेष्यभूत जो धर्मी होता है, जिसको हम उपमेय भी कहते हैं, उस एक धर्मी में नाना कोटिक जो ज्ञान है, अब वे जो कोटिभूत पदार्थ होते हैं वे उपमान पदार्थ होते हैं। तो इसका सामान्य सरल अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर एक उपमेय में हमको कई उपमानों का भान होने लगता है, हाँ, तो उसको हम संशय कहते हैं। ठीक है। नाना कोटिक माने नाना विशेषण, विरुद्ध विशेषणशाली जब ज्ञान होने लगता है एक विशेष्य में, तो उसको हम संशय अलंकार कहते हैं। तो यद्यपि वो जो संशय है उसमें विशेषण पदार्थ जो हैं वो विरुद्ध हैं और नाना हैं, लेकिन जिसके कारण वो संशय हो रहा है उनके साथ उपमेय का वह पदार्थ होता है साधारण धर्म अथवा सादृश्य। ठीक है। तो इसीलिए आपको देखो सामान्य लक्षण जो कह रहे थे संदेहालंकार का, उसमें क्या बताया था कि सादृश्य मूलक जो संशय होगा, अर्थात सामान्य संशय को आप अलंकार नहीं कह सकते, ऐसा संशय, ऐसा नाना कोट्यवगाही ज्ञान जिसका मूल जो है वो सादृश्य हो, साधारण धर्म प्रयोज्य सादृश्य हो अथवा तद्रूप सादृश्य हो। तो वह जो सादृश्य रूप अथवा सादृश्य का प्रयोजक समान धर्म हैं, उन कोटियों और विशेष्य पदार्थ यानी उपमान और उपमेय के मध्य सादृश्य का प्रयोजक अथवा सादृश्य रूप जो नाना कोट बने जो समान धर्म है, वह समान धर्म भी कई बार प्रकार भेद से बदल सकता है। और ये आप देख रहे हैं प्रत्येक सादृश्य मूलक अलंकार में आचार्य जगन्नाथ इस प्रकार से साधारण धर्म का भेद बताते हैं और उसके भेद से अलंकार में भी भेद आता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कहते हैं कि अस्मिंश्च संशये अर्थात संशयालंकारे नाना कोटिषु अर्थात तस्य विशेष्य भूतस्य एकस्य उपमेयस्य नाना कोटिषु अर्थात भिन्नेषु उपमानेषु
क्वचित एक एव समानो धर्मः, कई बार तो एक ही समान धर्म होता है सबके साथ। जैसे मान लीजिए जितने भी संदिह्यमान पदार्थ हैं, माने संशय के विषय, माने यद विषयक संशय हो रहा है, वे पदार्थ कितने भी हैं, संशय तो एक ही व्यक्ति में होगा, एक धर्मी तो एक ही होगा संशय का, तो संदिह्यमान जो पदार्थ हैं वो कितने भी हों, और जिसमें संदेह हो रहा है, संदिग्ध जो है वो एक पदार्थ, उन दोनों के मध्य में, माने अनेक संदिह्यमान पदार्थों के और एक संदिग्ध पदार्थ के मध्य जो समान धर्म होगा वो एक ही होगा, माने एक ही धर्म से वो उनके साथ सिमिलर है, अर्थात सदृश है, वो जो सादृश्य का धर्मी है, जिसको हम उपमेय कह रहे हैं। और कई बार क्या होगा, क्वचित पृथक, कई बार क्या होगा कि वह जो उपमेय पदार्थ है उसका प्रत्येक कोटि के साथ, माने विशेषण भूत जो माने उपमान पदार्थ हैं, उनके साथ अलग अलग साधारण धर्म होंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार से संशयालंकार में साधारण धर्म होते हैं। कई बार तो नाना कोटियों के साथ एक ही साधारण धर्म होगा, और कई बार नाना कोटियों में पृथक पृथक साधारण धर्म हर एक कोटि के साथ उपमेय के होंगे। अस्तु, एवं प्राथम्येन द्विधा प्रवर्तते साधारण धर्मः संशयालंकारे। सोपि इदानीं द्विधा विभक्तः, सोपि नाम एकः अथवा पृथक भिन्नः साधारण धर्मः, माने द्विधा विभक्तोपि साधारण धर्मः क्वचित् अनुगामी भवति। इदानीम् इमं भेदं भवन्तः जानन्त्येव, सादृश्यमूलक अलङ्कारेषु साधारणधर्मस्य चातुर्विध्यम् इत्थं भवति, ये आप जानते हैं। तो कहीं पर वो अनुगामी धर्म होगा जो एक ही है, अभिन्न है सभी के साथ। अनुगामी आप जानते हैं, यत्र कस्यचित् धर्मस्य तद्रूपेणैव उपमेये उपमाने च अन्वयो भवति। तो उभयत्र अन्वयं लभमानः तादृशः साधारणधर्मः अनुगामी उच्यते। नाम उभयत्र अनुगन्तुं शीलमस्य भवति, उपमेये उपमाने च। अस्तु, अतः अयम् अनुगामी भवति, माने कहीं पर वो एक अनुगामी भी होगा और कहीं पर भिन्न होता हुआ भी अनुगामी होगा। तो सोपी बोल रहे हैं ना, इसलिए। क्वचित बिंब प्रतिबिंब भावमापन्नः, ये भी आप जानते हैं कि कहीं पर दो भिन्न धर्मों को सादृश्य के आग्रह से अभेदाध्यवसाय करके उनमें और एक धर्म माना जाता है, और फिर उस धर्म के बल पर उन माने उस दोनों भिन्न धर्मों को एक धर्म मान करके अभेदाध्यवसाय के द्वारा उनको एक मान करके उपमादि जो सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो संशय होता है वह कभी कोटि माने विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों में जो विशेषण रूप में रहता है, तो जो विशेष्य का विशेषण रूप होगा उसको हम बिंब कहेंगे पदार्थ, और जो विशेषण यानी कोटि का विशेषण होगा यानी उपमान का विशेषण होगा उसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। ऐसे दोनों ही पदार्थ कई बार भिन्न होकर के उनका सादृश्य मूलक भेदाध्यवसाय करके तन्मूलक जब संशय प्रवृत्त होगा तो ऐसे संशय को हम बिंब प्रतिबिंब भावमापन्न साधारण धर्म या सादृश्य से प्रयुक्त संशय कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पर वह जो संशयालंकार है उसमें साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भावापन्न भी होता है। क्वचित अनिर्दिष्टः, कहीं पर वह जो साधारण धर्म है वह शब्देन अविहित नहीं होता, शब्देन अनविहितो भवति, अनिर्दिष्टो भवति। अस्तु, क्वचिच्च निर्दिष्टः, और कहीं पर वह शब्द से उपात्त होता है। ठीक है, जो साधारण धर्म है।
यद रूप अथवा यत प्रयोज्य सादृश्य से जहाँ संशय हो रहा है, ऐसे संशयालंकार में साधारण धर्म की स्थितियां इतने प्रकार की हो सकती हैं। तो अब वहां पर क्रम से उदाहरण बता रहे हैं। देखिए, तत्र मरकत मणि मेदनीधरो वा इति प्राग उदाहृत पद्ये श्यामाभिरामत्वं धर्मिणः रामस्य कोट्योश्च तमाल मरकत भूधरयोः एक एव अनुगामी धर्मः प्रतीयमानत्वात् अनिर्दिष्टः। पहला जो उदाहरण दे रहे हैं वह एक ही अनुगामी धर्म का, और वो भी अनिर्दिष्ट का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर साधारण धर्म की तीन विशेषताएं हैं। पहली बात तो वो एक है दोनों ही कोटियों के साथ राम जी का, और दूसरा वह अनुगामी है, और तीसरा वह अनिर्दिष्ट है। देखिए कैसे है। तो ये आपने पहले पद्य पढ़ लिया है, मरकत मेदिनी धरो इत्यादि, मरकत मणि मेदिनी धरो। इसमें वृत्तांत ये था कि राम जी को आता हुआ देखकर कुछ मुनिवृंद जो हैं वह इस प्रकार का संशय कर रहे हैं कि क्या यह मरकत मणि का पर्वत है अथवा कोई युवा तमाल का वृक्ष है। तो क्योंकि राम जी का जो विग्रह की जो शोभा है भगवान की वह नील है, तो माने श्याम है, तो उस प्रकार की शोभा को देख करके जो मुनिवृंद हैं वो भगवान में इस प्रकार का संशय कर रहे हैं कि क्या ये मरकत मणि का कोई पर्वत है अथवा तमाल वृक्ष, कोई युवा तमाल वृक्ष है, माने अभी जो विकास जिसका विकास हुआ है ऐसा कोई तमाल का वृक्ष है, तमाल का पेड़ है। तो यहाँ पर देखिए राम जी जो है वो संशय के धर्मी हैं, माने रामाधिकरणक संशय यहाँ हो रहा है। और उन विशेष्य राम जी में दो विशेषण हैं, दो कोटियां हैं, एक तो तमाल तरु है और एक मरकत मणि मेदिनीधर है, माने मरकत मणि है, मरकत मणि का पर्वत है। ऐसे दो कोटियां हैं, दो विशेषण हैं। तो पहली बात तो ये देखिए कि श्यामाभिरामत्व एक अनुगामी धर्म है जो राम जी में भी है ना। श्याम होने के कारण जो अभिरामता है, सुंदरता है, वो राम जी में भी है, और मरकत मणि के पर्वत और तमाल के वृक्ष में भी होती है। तो पहली बात तो ये है कि यह जो श्यामाभिरामत्व रूप साधारण धर्म है वह यहाँ पर संशय के धर्मी राम जी का तमाल वृक्ष रूप कोटि के साथ, और दूसरी कोटि है मरकत मणि पर्वत, उसके भी साथ एक ही साधारण धर्म है। तो पहली बात तो ये एक ही हो गया। ठीक है, जो बताया था ना क्वचित एक एव समानो धर्मः क्वचित पृथक, तो उसमें से पहली कोटि का ये है, एक ही है। दूसरी बात ये है कि अयम श्यामाभिरामत्व रूप समानो धर्मः एव रामे उभयोश्च कोट्योः अन्वेति, है ना। उपमानभूतयोः मरकत मणिमेदनीधर तमाल वृक्षयोश्च उपमानयोः रामे च उपमेये अयम एक एव धर्मः अन्वेति अन्वयम लभते अतः अयम अनुगामी धर्मः। ठीक है, पहले आपको बता चुके हैं कई बार कि जब एक ही धर्म साधारण धर्म उपमान और उपमेय दोनों में अन्वित होता है तो ऐसे धर्म को हम अनुगामी साधारण धर्म कहते हैं। और तीसरी बात यह है कि यह अनिर्दिष्ट है, तो इसमें तो कोई ज़्यादा समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पद्य में कहीं पर भी श्यामाभिरामत्व रूप जो धर्म है वह शब्देनाभिहित नहीं है, शब्द से नहीं कहा गया है। इसीलिए यह जो पद्य आपने पढ़ा संशय अलंकार का, वहाँ पर साधारण धर्म की स्थिति ऐसी है कि वह एक तो एक है, दूसरा वह अनुगामी है, और तीसरा वह अनिर्दिष्ट है। अस्तु, अतः अयमस्ति श्लोकः तत्तादृशस्य साधारणधर्मस्य उदाहरणम्। अस्तु, स एव निर्दिष्टो यथा। अब स एव माने
एक एव अनुगामी च। अब खाली जो तृतीय एक स्थिति थी ना साधारण धर्म की, जब आप उसको अनिर्दिष्ट कह रहे थे प्रतीयमान होने के कारण, तद्वाचकस्य शब्दस्य अनुपादानात् तस्य अनिर्देशः उक्तः। इदानीं तादृशः एव अर्थात अनुगामी एक एव साधारण धर्मः इदानीं निर्दिष्टः कथं भवति इति अस्मिन् पद्ये उच्यते। पश्यन्तु। नेत्राभिरामं रामायाः वदनं वीक्ष्य तत्क्षणं सरोजं चन्द्रबिम्बं वा इत्यखिला समशेरत। सम उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु है, स्वप्नार्थक माने सोने के अर्थ में है, लेकिन जब उसमें सम उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ होता है विरुद्ध कोटिद्वयावगाही ज्ञान यानी संशय। ठीक है, तो शेरते का अर्थ होगा कि सोते हैं, संशेरते का अर्थ होगा संशय करते हैं। ठीक है, जनाः रामे चंद्रम संशेरते, लोग राम में चंद्र का संशय करते हैं। ठीक है, तो समुपसर्ग पूर्वक सिंह धातु का अर्थ संशय करना होता है। देखिए तो क्या बता रहे हैं कि नेत्राभिरामम वदनम वीक्ष्य, नेत्राभ्याम अभिरामम, नेत्रों से जो सुंदर है मनोहर है ऐसे नेत्राभिराम, रामा जो तन माने जो वनिता है स्त्री है, रामा माने स्त्री सुंदरी, उस रामा के वदनम अर्थात आननम मुखम वीक्ष्य दृष्ट्वा तत्क्षणम अर्थात वीक्षमाणाः जनाः, उसी समय जैसे ही नेत्रों से सुंदर, नेत्रों के कारण सुंदर मनोहर जो सुंदरी का मुख है नायिका का, उसको देख करके लोगों ने संशय किया। क्या किया? सरोजम चंद्रबिंबम वा, क्या ये कमल है ना? क्या ये चंद्र है? क्या ये चंद्र का बिंब है? इति अखिलाः अर्थात सर्वोपि लोकः इत्थं तत्तादृशीं अथवा तत्तादृशं नायिकायाः वदनं वीक्षमाणः संशयते। ठीक है, क्या संशय कर रहा है कि चंद्र बिंबम वा इदम अथवा सरोजम, क्या ये सरोज है अथवा चंद्र है, चंद्रबिंब है। तो यहाँ पर देखिए धर्मी जो है संशय का वह है नायिका का जो वदन है, मुख है, और उसमें दो कोटियां हैं जो विरुद्ध कोटियां हैं, एक तो चंद्रबिंब है और एक सरोज माने कमल है। तो इन दोनों ही कोटियों में नयन रूप विशेष्य धर्मी का, संशय विशेष्य का एक ही साधारण धर्म है, वो है नेत्राभिरामत्व। जैसे कमल और चंद्र नेत्राभिराम होते हैं, अब उसी प्रकार से इस तन्वी का वदन भी, मुख भी नेत्राभिराम है। तो एक ही साधारण धर्म है, इसलिए एक हो गया और अनुगामी भी हो गया। ठीक है, नेत्राभिरामत्व रूप का दोनों कोटियों चंद्र और चंद्रबिंब और कमल और एक उपमेय नायिका के मुख दोनों में अन्वय हो रहा है, इसलिए अनुगामी भी हो गया। बस एक विशेष बात यह है पहले वाले पद्य से कि वहां पर अनुगामी होने पर, एक होने पर भी कोई शब्द उपात्त नहीं था उसका वाचक, इसीलिए अनिर्दिष्ट था। लेकिन यहाँ पर वदन के विशेषण के रूप में उपात्त जो नेत्राभिराम शब्द है वह ही श्लेष से सरोज और चंद्रबिंब रूप नाना कोटियां जो हैं उनका भी विशेषण बनेगा, और इस प्रकार से साधारण धर्म का वाचक नेत्राभिराम पद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम उस प्रकार के साधारण धर्म नेत्राभिरामत्व को निर्दिष्ट कहेंगे। वही कहते हैं स एव अर्थात अनुगामी रूपः एक एव समानो धर्मः अत्र निर्दिष्टः अस्ति। अस्तु, अत्र नेत्राभिरामत्वरूपस्त्रिषु एक एव, त्रिषु अर्थात एकस्मिन् उपमेये नायिका वदनरूपे द्वयोश्च नानाकोट्योः, द्वयोश्च कोट्योः अर्थात सरोजे चंद्रबिंबे एवं त्रिषु उपमानोपमेयेषु एक एव नेत्राभिरामत्वरूपः अनुगामी धर्मः अस्ति। अतः इत्थं सोऽपि निर्दिष्टः अस्ति। अतः
इदं तस्य उदाहरणं सम्पद्यते। पृथग् अनुगामी निर्दिष्टो यथा प्रागुदाहृते आज्ञासुमेरोः अविलंघनीया। अब यहाँ पर एक पहला पद्य है, उसमें देखिए, आज्ञा सुमेरोः अविलंघनीया किं वा तदीया नवचापयष्टि वनस्थिता किं वनदेवता वा शकुंतला वा मुनिकन्यकेयम। हाँ, सीता जी को देख करके, आपने पहले पढ़ा था ये पद्य, सीता जी को देख करके मुनि समूह जो है वह ऐसा कह रहा है कि क्या ये कामदेव की अविलंघनीय आज्ञा है, हाँ? अथवा कामदेव की ये नई चापयष्टि है क्या, धनुष के लिए उसने नई लकड़ी ली है क्या अपना धनुष बनाने के लिए, हाँ? क्या यह कोई वन देवता है क्या, वनस्थिता वन देवता है क्या, अथवा ये मुनि कन्या यानी कण्व पुत्री शकुंतला है क्या। इस प्रकार के संशय किए सीता जी को देख करके। तो यहाँ पर देखिए, सीता जी जो धर्मी हैं संशय की, उनका प्रत्येक कोटि के साथ, जो नाना कोटियां हैं ना, वन देवता, शकुंतला, चापयष्टि और आज्ञा, इतनी सारी कोटियां हैं सीता जी में, नाना को विरुद्ध कोटियां जो हैं, माने इतने सारे विशेषण हैं उस संशय में। तो इन सभी के साथ सीता जी का एक साधारण धर्म नहीं है। हर एक विशेषण के साथ सीता जी का जो साधारण धर्म है, उपमेय का जो साधारण धर्म है, वो अलग अलग है। देखिए, आज्ञा के साथ अविलंघनीयत्व है साधारण धर्म सीता जी का, और जो चापयष्टि है उसके साथ तदीय संबंध, माने कामदेव संबंध जो है वो साधारण धर्म है, और वनदेवता के साथ वनस्थितत्व साधारण धर्म है, और शकुंतला के साथ मुनिकन्यकात्व जो है वह साधारण धर्म है। तो इस प्रकार से हरेक कोटि जो भाषित हो रही है विशेषण के रूप में उस संशय में, उस कोटि के साथ सीता जी का एक पृथक साधारण धर्म है। एक ही साधारण धर्म जो अब तक आप देख रहे थे, जैसे आपने नेत्राभिरामत्व देखा, श्यामाभिरामत्व देखा, तो वहां पर प्रत्येक कोटि के साथ उपमेय का एक ही साधारण धर्म था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक कोटि के साथ जो विशेष्य भूता संशय में सीता जी हैं, उनका एक अलग साधारण धर्म है। इसीलिए ये इसको कह रहे हैं कि पृथक अनुगामी निर्दिष्टा। हाँ, और अनुगामी तो इसलिए है क्योंकि जो माने अविलंघनीयत्वादि जो चार साधारण धर्म बताए आपको, वे उपमान तत्तद जो है आज्ञादि हैं उनमें भी अन्वित होते हैं, और उपमेय सीता जो हैं उनमें भी उनका अन्वय हो जाता है। अतः उभयत्र अन्वयित्वात् तत्तत् साधारण धर्मस्य अत्र अनुगामित्वं निश्चेतव्यम्। अस्तु, दोनों ही जगह वह अन्वयी हो जाता है, इसीलिए उसको यहाँ पर हम क्या मानेंगे, अनुगामी मानेंगे। तो दो बात क्लियर हुई। पहली बात तो ये पृथक है, दूसरी बात ये अनुगामी है, और तीसरी बात निर्दिष्ट, क्योंकि अविलंघनीयत्वादि जो धर्म हैं वे वहाँ पर शब्द से कह दिए गए हैं, है ना। अभी आपको श्लोक सुनाया था ना, उसमें आज्ञा सुमेशो अविलंघनीया किं वा तदीया नवचापयष्टि, ठीक है। वनस्थिता किं वनदेवता वा शकुंतला वा मुनिकन्यकेयम। तो मुनिकन्या इत्यादि जो शब्द हैं उनसे साधारण धर्म के निर्दिष्ट हो जाने पर यहाँ उसको हम निर्दिष्ट कहेंगे। अस्तु, तो अत्र साधारण धर्मः अनुगामी पृथक निर्दिष्टश्च अस्ति यथा वा। एक और उदाहरण देते हैं इसी स्थिति वाले साधारण धर्म का। देखिए, संपश्यताम ताम अतिमात्र तन्वीम शोभाभिराभासित सर्वलोकाम सौदामिनी वा सितयामिनी वा एवं जनानां हृदि संशयो भूत्।
इदानीं कांचित् वनितां वीक्षमाणाः लोकाः संशेरते। किसी स्त्री को देखते हुए जो लोग हैं वो संशय कर रहे हैं। कोई सुंदरी स्त्री है, उसको देख करके संशय इस प्रकार का हो रहा है कि इयं सौदामिनी वा, सौदामिनी नाम विद्युल्लता। अस्मिन् वर्षाकाले यदा वर्षा भवति तदा मध्ये काचित् शब्दं कुर्वाणा विद्युल्लता भासते व्योम्नि, सा सौदामिनी। तो इयं सौदामिनी अस्ति वा, इयं पुरः दृश्यमाना तन्वी, अथवा इयं सितयामिनी अस्ति। सिता चासौ यामिनी, सितयामिनी कर्मधारयः अस्ति। यामिनी अर्थात रात्रि। तो क्या ये शुक्ल पक्ष की रात है अथवा यह विद्युल्लता है? हाँ, तड़ित सौदामिनी विद्युत, ऐसा कोश है, अमर कोश है। तो क्या ये विद्युल्लता है, ऐसा संशय हुआ। किसको देखते हुए? तो बता रहे हैं संपश्यताम ताम। ताम, तो ताम अत्र तत् सर्वनाम पदेन बुद्धिस्था काचित् प्रकरणबोध्या काचिदस्ति वनिता, सा बोध्या। ताम अतिमात्र तन्वीम, अब वो है कैसी, तो उसकी स्थिति बता रहे हैं। अतिमात्र तन्वीम अतिशयेन अर्थात प्रकामम या कृशांगी अस्ति। अतिमात्रम या तन्वी अस्ति, बहुत पतली है, ठीक है। और कैसी है? शोभाभिराभासित सर्वलोकाम तद्गताः नाम तच्छरीरगताः यावत्य शोभाः सन्ति ताभिः शोभाभिः आभासितः अर्थात प्रकाशितः सर्वलोकः यया सा आभासित सर्वलोका, ऐसा समास करेंगे बहुव्रीहि। अपनी शोभा से पूरे लोक को आभासित कर दिया है जिसने, ऐसी कौन है वो? जो नायिका है उसके लिए कह रहे हैं कि इतनी शुभ्र वर्णा है, इतनी शोभा संपन्ना है वो नायिका। तो इस प्रकार की उस नायिका को देखते हुए संपश्यताम संपूर्वकस्य दृशधातोः शत्रन्तः प्रयोगः अयं षष्ठ्याः बहुवचने। तो संपश्यताम लोकानाम जनानाम हृदि संशयः अभूत। इस प्रकार की नायिका को देखते हुए लोगों के हृदय में ऐसा संशय हुआ। कैसा संशय हुआ? तो संशयस्य प्रकारः अयमस्ति सौदामिनी वा इयं सितयामिनी वा, ऐसा संशय हुआ। अब यहाँ पर देखिए उपपत्तिम अत्र आचार्यः विधत्ते जगन्नाथः। अत्र अतिमात्र तनुत्वम सौदामिन्या। अब यहाँ पर देखिए संशये अत्र धर्मिः अस्ति, इयं वनिता धर्मिणी अस्ति, नाम विशेष्य भूता अस्ति संशये। तत्र विशेषण भूता अस्ति एका सौदामिनी एका सितयामिनी। इमे उभे भिन्नाभ्यां धर्माभ्यां तन्व्या सह वनितया सह सादृश्यम लभेते। ये दोनों ही क्या करती हैं? सादृश्य को प्राप्त करती हैं। किसके साथ? तन्वी के साथ। लेकिन कैसे? भिन्न धर्मों से। कैसे? कि नायिका जो है वो सौदामिनी के सदृश इसलिए है क्योंकि वह अतिमात्र तन्वी है। तो आपने देखा होगा जो विद्युल्लता होती है वो अत्यंत तन्वी माने पतली होती है ना। तो अतिमात्र तनुत्व जो है वह इसका सौदामिनी के साथ साधारण धर्म है। और शोभाविराभासित सर्वलोकत्वम सितयामिन्यासः। शुक्ल पक्ष की जो शर्वरी होती है उसका क्या काम है? पूरे लोक को क्या करना? प्रकाशित करना, है ना। तो आपने देखा है शुक्ल पक्ष की रात्रि में कैसे, है ना, पूरे भूमंडल पर एक शुभ्र ज्योत्सना बिखरती है। तो
आभासित सर्वलोकात्व रूप जो साधारण धर्म है वह शुक्ल पक्ष की रात्रि के साथ है, और अतिमात्र तनुत्व जो है वह नायिका का विद्युल्लता के साथ है, बिजली के साथ है। अस्तु, अतः अत्र प्रत्येकं कोटिभूतेन अर्थेन सह विशेष्य धर्मस्य नायिकायाः भिन्नः पृथक् साधारण धर्मः अस्ति। अस्तु, तदेव अत्र उच्यते। हाँ, परन्तु भिन्नोऽपि सः अनुगामी अस्ति। कथम्? अतिमात्रतनुत्वं यथा सौदामिन्याम् अन्वेति तथैव अस्य अन्वयः तत्र वनितायामपि भवति यथा योग्यम्। अस्तु, अतः अयम् अनुगामी धर्मः। तथैव शोभाविराभासित सर्वलोकात्वरूपधर्मः यथा उपमाने सितयामिन्याम् अन्वेति तथैव उपमेयभूतायां वनितायामपि अन्वयं लभते। अस्तु, इत्थम् उभौ धर्मौ अनुगामिनौ स्तः। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि अत्र अतिमात्र तनुत्वं सौदामिन्यासः शोभाविराभासित सर्वलोकात्वं च सितयामिन्यासः कांतायाः पृथक् अनुगामी समानो धर्मः। तो पहली बात तो ये है कि ये पृथक है, दूसरी बात यह अनुगामी है, और तीसरी बात यह निर्दिष्ट है। तो जैसे आपको नेत्राभिरामम रामाया इत्यादि पद्य में बताया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी साधारण धर्म की स्थिति को समझना चाहिए। अत्रैव पूर्वार्धगत विशेषणद्वय त्यागे स एव अनिर्दिष्टः। अगर यहीं पर हम इसी पद्य में पूर्वार्ध में जो दो विशेषण दिए हैं, अतिमात्र तनुत्व और शोभाविराभासित सर्वलोकात्व तन्वी के, उनको हम हटा दें तो केवल इतना ही वाक्य बने अगर कि ताम तन्वीम अथवा ताम वनिताम संपश्यताम लोकानां हृदि इयं सौदामिनी सितयामिनी वा इति संशयः अभूत। इतना ही वाक्य रखें तो यहीं पर यह क्या बन जाएगा? साधारण धर्म पृथक, अनुगामी और अनिर्दिष्ट बन जाएगा। अस्तु, इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। बिंब प्रतिबिंब भावमापन्नो यथा तीरे तरुण्या वदनं सहासम इत्यादौ प्रागुक्ते पद्ये। हाँ देखिए, इस पहले ये भी पद्य आप पहले पढ़ चुके हैं। तीरे तरुण्या वदनं सहासं नीरे सरोजं च मिलद्विकासम् आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरंदलुब्धा अलिकिशोर माला। अलिकिशोर की जो माला है वो मुग्ध होकर के उभयत्र माने दौड़ रही है, तरुणी के वदन पर और कमल पर। कभी कमल पर जा रही है, कभी नायिका के जो तट पर, उस वापी के तट पर जो नायिका है उसके मुख पर कभी जा रही है, जो छोटे छोटे भ्रमरों की पंक्ति है वो। तो यहाँ पर देखिए, सहास और विकास माने हास और विकास पदार्थ जो हैं वे दोनों भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन उन दोनों भिन्न पदार्थों को अभिधाध्यवसाय से एक मान करके, माने आहार्य अभिधाध्यवसाय से एक मान करके उनको साधारण धर्म बनाया गया, और उस साधारण धर्म से यहाँ पर संशय होता है। ठीक है, तो बिंब प्रतिबिंब भावमापन्नो यथा तीरे तरुण्या वदनं सहासम इत्यादौ प्रागुक्ते पद्ये। तो हास पदार्थ बिंब प्रतिबिंब भाव में भी क्या होता है? दो भिन्न पदार्थ होते हैं, लेकिन उनको एक माना जाता है आहार्य भेद के बल से।
तो यहाँ पर भी हास पदार्थ जो मुख का विशेषण है, माने उपमान का उपमेय का विशेषण है, और जो मुख्य पदार्थ है, विकास पदार्थ है जो उपमान का विशेषण है, उन दोनों भिन्न पदार्थों को एक मान करके उनको साधारण धर्म मान करके यहाँ पर तन्मूलक सादृश्य से संशय होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर जो साधारण धर्म है वो बिंबक प्रतिबिंब भावापन्न हो जाएगा। और उसी का एक और उदाहरण बता रहे हैं स्पष्टता के लिए। सपल्लवा किम नु विभाति वल्लरी सफुल्ल पद्मा किम यम नु पद्मिनी समुल्लसत् पाणिपदां स्मिताननाम् इति क्षमाणैः समलं विसंशयः। संशयः समलंभी, संशय इति क्षमाणैः संशयः समलंभी, संशय को प्राप्त किया, ऐसा लभ धातु का कर्मवाच्य का प्रयोग है। लुंग लकार में लभ धातु का रूप बनेगा अलंभी, ऐसा। तो इति ईक्षमाणैः, इस प्रकार से देखते हुए लोगों ने ऐसा संशय किया, ऐसे संशय को प्राप्त किया, ऐसा अर्थ करेंगे। तो कैसा देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, तो बता रहे हैं। देखिए, सपल्लवा किम नु विभाति वल्लरी, क्या यह पल्लवों के साथ शोभित होती हुई कोई लता है, कोई वल्लरी है, अथवा सफुल्ल पद्मा किम यम पद्मिनी, क्या ये कोई नलिनी है, पद्मिनी है ना। कैसी? सफुल्ल पद्मा, फुल्लम अर्थात विकासः, तेन सहितम अर्थात विकसिता काचित, विकसित पद्मा, विकसितम पद्म यस्याम सा विकसित पद्मा सफुल्ल पद्मा, या कोई विकसित कमल वाली नलिनी है ना। ऐसा किसको देख करके? तो कह रहे हैं समुल्लसत् पाणिपदाम, है विकसित हाथ और पैर वाली, या शोभा युक्त हाथ और पैर वाली, है ना। समुल्लसत् पाणिपदम यस्याम सा समुल्लसत् पाणिपदा ताम समुल्लसत् पाणिपदाम, अर्थात शोभा युक्त हाथ और पैर हैं जिसके ऐसे हाथ पैर वाली, स्मिताननाम विकसित मुख वाली, हंसते हुए चेहरे वाली उस नायिका को देख करके, इति ईक्षमाणैः, ऐसा देखते हुए उनको इस प्रकार का संशय हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लता का जो विशेषण है पल्लव, पर्ण, वे पदार्थ, और नायिका का जो विशेषण है पाणिपाद। और देखिए यहां पर दो कोटियां हैं, एक तो लता का संशय हो रहा है नायिका में, और दूसरा पद्मिनी नलिनी का संशय हो रहा है। तो उन दोनों के विशेषण क्या हैं, वो प्रतिबिंब बनेंगे। तो एक का विशेषण है पल्लव और दूसरी का विशेषण है पद्मिनी का पद्म, यानी कमल। तो जो पल्लव और फुल्ल पद्म हैं वे भिन्न पदार्थ हैं, और हाथ और पैर जो नायिका के विशेषण हैं वो भिन्न पदार्थ हैं। ठीक है, तो ऐसे उपमान और उपमेय के जो विशेषण हैं वो भिन्न होने पर भी, ठीक है, आहार्य भेदाध्यवसाय से उनको एक धर्म मान करके यहाँ पर तन्मूलक संशय हो जाएगा, और वह जो बिंबक प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म है वो यहाँ पर उक्त है, इसीलिए कहना निर्दिष्टे। तो अत्र पल्लव फुल्ल पद्मे पाण्याननयोः प्रतिबिंबकोट्योः पृथक निर्दिष्टे, पाणी और आनन जो हैं
उनकी प्रतिबिंब जो कोटियां हैं, उन प्रतिबिंब कोटि में पल्लव और फुल्ल पद्म को पृथक कहा गया है। माने एक जगह बनाइए पानी को, पानीपाद को, अच्छा इस प्रकार से लीजिए, पानीपाद को बनाइए बिंब और उनका प्रतिबिंब होंगे पल्लव जो लता में है, ठीक है। और आनन को बनाइए प्रतिबिंब, विकसित जो आनन है ना, स्मित आनन, उसको बनाइए बिंब, और फुल्ल पद्म विकसित कमल को बनाइए प्रतिबिंब। तो इन दोनों में भेद है पदार्थों में। विकसित कमल और हंसता हुआ चेहरा, मुख नायिका का भिन्न है। उसी प्रकार से हाथ पैर और लता के पल्लव ये भी भिन्न है। लेकिन आहार्य वेदाध्यवसाय से इन दोनों को एक मान करके तन्मूलक शम से नायिका में लता और पद्मिनी का किया जाता है। तो यहाँ पर जो संशय के मूल में समान धर्म है, साधारण धर्म है, वे कैसे हैं? बिंब प्रतिबिंब भावापन्न है, यही बताना है। वही बताया इन्होंने यहाँ पर कि प्रतिबिंब कोटियों में पल्लव और फुल्ल पद्म को रखा गया है और उन दोनों को पृथक पृथक है और निर्दिष्ट हैं, ठीक है। यानी एक जगह नायिका का जो नायिका रूप जो संशय धर्मी है उसका जो साधारण धर्म है लता के साथ, वो पाणिपाद और पल्लव दोनों को मिलकर के एक बना है। और दूसरी जगह दूसरी कोटि जो पद्मिनी है उसमें जो नायिका का साधारण धर्म है, माने संशय का जो साधारण धर्म है, वह आनन और फुल्ल पद्म मिश्रित होकर के जो एक बना है बिंब प्रतिबिंब भावापन्न, वो है। तो दोनों ही कोटियों के साथ, लता रूप कोटि के साथ और पद्मिनी रूप कोटि के साथ, नायिका रूप उपमेय जो है उस धर्मी का जो समान धर्म है वो भिन्न है। तो पृथक हो गया, बिंब प्रतिबिंब भावापन्न हो गया और निर्दिष्ट भी हो गया। तो इस प्रकार से बिंब प्रतिबिंब भावापन्न निर्दिष्ट पृथक जो साधारण धर्म है उसका ये उदाहरण है। अस्तु तत्रैवम् एतावता पाठेन पुनः अत्रैव इतोपि पाठः अवशिष्टः अस्ति। कथम् अन्येपि साधारणधर्माः संशयालङ्कारे स्थितिं प्राप्नुवन्ति इति आगामिनि पाठे वयं द्रक्ष्यामः। अस्तु।